मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे थे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं न्यूज़ इंडिया पर न्यूज़ एट 7 की। वो शो जहां खबरों को सिर्फ दिखाया नहीं जाता बल्कि समझा भी जाता है। यहां हर बड़ी खबर का होता है गहराई से विश्लेषण, साफ शब्दों में आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का कार्य। आज की सबसे बड़ी खबर जो देश की सबसे चर्चित है, लोग जानना चाहते हैं गलती किसकी है, आखिर किसने गलत किया है, कौन सही है, उस खबर का रुख करते हैं। बिहार की सियासत में एक फोटो से क्या छिपा है? आने वाले तूफान का इशारा। क्या 20 साल बाद बदलेगा बिहार का चुनावी मंजर? बिहार चुनाव से पहले आई एक तस्वीर देखिए और खुद समझ जाइए कि क्या कुछ होने वाला है। यह फोटो बोल रही है कि जो आज तक बिहार की धरती पर नहीं हुआ वो अब होने वाला है। बिहार की राजधानी पटना से कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत इशारा कर रहा है कि इस बार संघर्ष बैलेट बॉक्स से बूथ तक और घर से लेकर सड़क तक होगा। बिहार की राजधानी पटना में पीएम के अपमान पर खूब घमासान दिखा। पीएम मोदी को गाली देने के मामले में आज भाजपा का हल्ला बोल दिखा। भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता पटना में आज भिड़ गए। दोनों के बीच खूब लाठियां चली। दोनों ओर से एक दूसरे पर पत्थर बरसाए गए। पुलिस को भी बीच बचाव करना पड़ा और एक्शन भी लेना पड़ा। क्या ये बिहार चुनाव से पहले संघर्ष की शुरुआत है? क्या आने वाले दिनों में इससे भी बड़ी घटना हो सकती है? पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिए जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, फिर भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया के बीच जो हुआ वो बिहार की राजनीति को 2000 से पहले के उस दौर की याद दिलाता है जब चुनाव सिर्फ वोटिंग का पर्व नहीं बल्कि संघर्ष, गोलियां, बम, बूथ कैप्चरिंग और हिंसा का पर्याय बन चुका था। साल 2000 से पहले के बिहार चुनाव की बात करें तो बूथ को लूटना, बमबारी, जाति टकराव, बाहुबलियों का जलजला और चुनावी हिंसा आम बात थी। एक दौर ऐसा भी था जब मतदाताओं को बंदूक की नोक पर वोट डालना या घर से रहने को मजबूर किया जाता था। चुनाव आयोग को विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ती थी। 2005 में नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद चुनावों में हिंसा कम हुई, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं मजबूत हुई और एक शांति का दौर दिखने लगा। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, युवा बाहर निकले और बिहार का चुनाव अब मुद्दों पर केंद्रित होने लगा। लेकिन 2025 में जो हालात बन रहे हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति फिर से विवाद, आक्रोश और सीधा टकराव की ओर लौट रही है। पटना की घटना केवल एक राजनीतिक विरोध नहीं है, ये झड़प दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच खुली सड़कों पर हुई। बीजेपी कार्यकर्ता पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। फिर लाठी, पत्थर, धक्का मुक्की। तस्वीरें बता रही हैं कि मामला कितना गर्म था। पुलिस को बीच में आना पड़ा, हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा और दोनों पक्षों को तितर बितर किया गया। यह घटना इसलिए भी अहम है क्योंकि यह सिर्फ शीर्ष नेताओं के बयानबाजी तक सीमित नहीं है, आम कार्यकर्ता अब मैदान में उतर चुका है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है, क्या चुनाव आयोग बिहार में 2000 के पहले वाली स्थितियों की पुनरावृत्ति रोक पाएगा? अगर अभी पटना जैसे शांत माने जाने वाले इलाके में लाठी पत्थर चलने लगे हैं तो सीमावर्ती संवेदनशील और जातीय टकराव वाले जिलों में क्या हाल होंगे? राज्य में करीब 3.25 करोड़ महिला वोटर, लाखों युवा और पहली बार वोट डालने वाले मतदाता हैं। ऐसे में अगर हिंसा बढ़ती है तो क्या लोकतंत्र की जड़ें हिलाने वाला साबित हो सकता है? ऐसे में पटना की तस्वीरें सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक राजनीतिक ज्वालामुखी के शुरुआती धुएं हैं जो 2025 के चुनाव तक फट सकता है। क्या बिहार फिर से उसी पुराने खूनी रास्ते पर लौटेगा या क्या मतदाता इस बार अहिंसा और मुद्दों को महत्व देंगे? ये आने वाले महीनों में तय होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये कह रही हैं नज़ारे बदल रहे हैं और अगर सावधानी नहीं बरती गई तो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की लड़ाई इस बार सड़क पर लड़ी जाएगी। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने और अमित शाह ने इस पूरे मुद्दे पर, सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो शुरू किया है, देश भर की जनता अचंभित और दुखी होकर इनके कुत्सित प्रयास को देख रही है। मुझे मालूम है कि प्रयास को जनता का समर्थन नहीं है, परंतु 2 दिन पहले जो हुआ
इसने सारी सीमाएं लांघी। मोदी जी की माता जी का जीवन एक गरीब घर में अपने सभी संतानों को संस्कारित कर कर ऐसे स्तर पर पहुंचा जाए कि बेटा विश्व का नेता बने, ऐसे जीवन को अपशब्दों से बोलना ये भारत की जनता कभी सहन नहीं कर सकती। और इससे ज्यादा राजनीति में सार्वजनिक जीवन का कोई पतन नहीं हो सकता। मैं फिर से एक बार कांग्रेस के कुत्सित प्रयासों की घोर निंदा करता हूं और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे आप। खैर, ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं उस व्यक्ति की जिसने ऐसा कहा, उस पर कार्रवाई करें, लेकिन कांग्रेस को या गठबंधन को दोषी बनाकर इस पूरे मामले को मोड़ने का जो काम किया जा रहा है वो गलत है। और क्या गलत है? सदाकत आश्रम पे आप इस तरह अटैक करवाएंगे, हिंसा का सहारा लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप संवाद करें, चर्चा करें, राजनीतिक लड़ाई लड़ें, हम तैयार हैं, लेकिन हिंसा का सहारा लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं चाहूंगा इस पर कार्रवाई करें मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार। अगर चुनाव के बीच इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? लोगों को डराना चाहते हैं? कोई सहम जाएंगे? यात्रा चलती रहेगी, बुलंदी से चलेगी और तमाम लोग जो गांधी में विश्वास रखते हैं, सच्चाई में विश्वास रखते हैं, वो संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं अभद्र भाषा का प्रयोग अगर कोई भी करता है उसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। अब आपको खबर बताते हैं कि बवाल क्यों है। पीएम के अपमान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस जितनी गाली देगी उतना कमल खिलेगा। यात्रा से ध्यान भटकाने की साजिश हो रही है। कांग्रेस आरजेडी ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। बीजेपी के एजेंट ने नारे लगाए, ये कहा आरजेडी ने, और आरजेडी ने कहा उनको माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। आगे क्या कुछ कहा और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई, सुनाते हैं। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से कांग्रेस आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये दो शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। कांग्रेस आरजेडी ने ऐसा करके बिहार के सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को भी बदनाम किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अविलंब इस कुकृत्य के लिए अविलंब माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित इंडी ठगबंधन के नेताओं को ये हजम नहीं हो रहा है कि एक गरीब माँ का बेटा देश के प्रधानमंत्री पद पर कैसे आसीन है और कैसे देश की जनता ने उन्हें अपने दिलों में बिठाया हुआ है। जिन पूज्य माताजी ने संघर्ष कर और परिश्रम की प्रकाष्ठा कर गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत किया, उन पुण्य आत्मा को शतायु होकर देवलोकागमन के बाद उनका इस तरह से कांग्रेस आरजेडी द्वारा सार्वजनिक मंच से अपमान किया जाना देश की महान संस्कृति और भारत की महान परंपरा में ये कभी भी स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। माँ जानकी के पावन धरा पर भारत की मातृशक्ति के अपमान का दुस्साहस कांग्रेस और आरजेडी ने किया है। इस कुकृत्य के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तू तड़ाक की भाषा ने राजनीतिक मर्यादा की सीमा को तार तार करके रख दिया है। किसने बयान दिया, किसका बयान है, इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। कोई नहीं चाहेगा, कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री जी के कोई निजी परिवार पर किसी प्रकार का
अपशब्द बोला जाए, ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। पकड़िए उसको, खिलाफ कार्रवाई करिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम घेर लिया है और उनका काम यही है, रह गया है। सरकार में रहकर भी वो इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं जो कि विपक्ष को करना पड़ी है। हमारी लड़ाई तो है वोटर की, और सीधी सी बात है कि किसी भी प्रकार का हम लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे कि वोटों में अधिकार लोगों का छिने। गुजरात के वोटरों को लाकर यहाँ पे उनके वोट रजिस्टर किए जाए, बिहार के वोटर का नाम काटा जाए, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। शुरू से ये लोग कह रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान आ गए हैं, नेपाल आ गए। अरे एक आध नाम तो बताइए। आगे बढ़ते हैं। इस विवाद के बीच पुलिस ने प्रधानमंत्री को गाली देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, गिरफ्तार युवक रिजवी है, जो कि जीप का ड्राइवर है। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने इसे बीजेपी की ही साजिश के तौर पर पेश किया है। तो वहीं कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने मोदी को अपशब्द कहने की निंदा भी की है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। पायलट ने आगे कहा कि यात्रा निकालने के बाद किसी ने मंच पर चढ़कर यह हरकत की है। क्या कुछ कहना है पवन खेड़ा का, सुनाते हैं। भारत की धरती ने मां को हमेशा भगवान का रूप माना है। ए मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, ये इस देश में गाया जाता है। और मां किसी की भी हो, मां मां होती है। पूरा देश मां का सम्मान करता है। लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग उस यात्रा में किया गया, वो भारतीय संस्कृति नहीं है, वो भारतीय जीवन मूल्य नहीं है, वो भारत के सरकार नहीं है, भारत के संस्कार नहीं है। ये पतन की पराकाष्ठा है, ये दिमागी दिवालियापन है, जो ये दर्शाता है कि हम कितने घटिया स्तर पर उतरेंगे। लेकिन मैं केवल इतने कहना चाहता हूं, निंदा तो बहुत छोटा शब्द है इसके लिए। मां के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल से पूरा देश व्यथित है, समाज व्यथित है, और उनकी विकृत मानसिकता लोग देख रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि इस विकृत मानसिकता को समाप्त करना चाहिए। राजनीति में हम इतने नीचे कैसे गिर सकते हैं कि हम मां का नाम लेने लगे। दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, और देश देख रहा है। ऐसे लोगों के बारे में लोग फैसला भी करेंगे। भाई किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी, और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया, उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम पे। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी ज्यादा देर। अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया और कहा है कि इतने निचले आप पूरा देखिए, पूरे सारे मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, सबको कहा जा रहा है ट्वीट करने के लिए। तो आप समझिए ना कि कौन करवा रहा है ये सब। पहले गाली दिलवाते हैं अपने ही प्रधानमंत्री ताकि मुद्दा बने, फिर उसको मुद्दा बनाते हैं, फिर सबसे ट्वीट करवाते हैं, फिर हमारे सदाकत आश्रम पे हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट करते हैं, सर फोड़ देते हैं। क्या हो रहा है ये? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कह रहे हैं कि ये शख्स कौन है, इसकी जांच करिए। ये कांग्रेसी नहीं है, ये एक जांच का विषय है। बिहार की लड़ाई अब गाली गलौज पर आ चुकी है। वोटर अधिकार यात्रा के मंच से अपशब्द कहे गए, पीएम मोदी के लिए खुले मन से अपशब्द कहे गए। दरभंगा में पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे गए। राहुल तेजस्वी के मंच से मोदी को गाली बकी गई। कांग्रेस कार्यकर्ता पर गाली देने का आरोप है। कांग्रेस ने कार्यकर्ता के बयान से किनारा कर लिया है। बीजेपी ने राहुल तेजस्वी से माफी की मांग की है। बीजेपी ने यह भी कहा है कि गाली को देश का अपमान बताया है। कांग्रेस का बीजेपी पर ध्यान भटकाने का आरोप। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और
राज्यसभा में विपक्ष के डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी ने इस पूरे मुद्दे में। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से बिहार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र और अशिष्ट नारे लगाए गए हैं, अत्यंत निंदनीय और राजनीति के गिरते हुए अमर्यादित चरित्र को दर्शाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। यह मर्यादा का पतन की पराकाष्ठा है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि एक मां ने अपने असाधारण संघर्ष और संस्कारों के माध्यम से एक ऐसे पुत्र को गढ़ा जिसने अपने आप को राष्ट्र माता के लिए समर्पित कर दिया। माता से प्राप्त संस्कारों और संघर्षों ने जिन्हें न केवल देश का बल्कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय जन नेता बनाया है। इंडी गठबंधन के मंच से इस प्रकार की अमर्यादित भाषा 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। आज लोकतंत्र का काला दिन है। सारी जगह दिखाया जा रहा है, चैनल्स दिखा रहे हैं, फोटो आई हैं और मैंने बात की है सदाकत आश्रम, तो वहां से भी जो सूचना आई है, गुंडे भारतीय जनता पार्टी के साथ और पुलिस वहां इकट्ठा होते हैं सदाकत आश्रम के सामने, गेट तोड़ देते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरा प्रयास करते हैं कि गेट ना टूटे। वहां जो कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलता है उसको लहूलुहान करके रक्त रंजित करते हैं। वहां जो हमारी प्रॉपर्टी, ट्रक, गाड़ियां खड़ी हैं उनको क्षतिग्रस्त करते हैं ट्रेसपास करने के बाद। और पुलिस मौन दर्शक बनकर इस हिंसा को अपना मौन स्वीकृत देती रहती है। जो देश की आजादी में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का गवाह रहा है, वो सदाकत आश्रम जहां देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने अंतिम सांस ली, पर खून तब भी बहा था जब अंग्रेजों ने गुलामी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने हिंसा करके हमारा बहुत कांग्रेसियों का खून बहाया था। आज जब हमारा राहुल गांधी लोकतंत्र की रक्षा के लिए, एक वोट के अधिकार के लिए निकला है, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी अपना आपा खो बैठी है और उसने रक्त रंजित कर दिया है सदाकत आश्रम को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। इस पूरे मुद्दे पर आज बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लालू यादव को कोट किया, और क्योंकि बात प्रधानमंत्री मोदी की थी इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आ गया। क्या कुछ कहा दोनों? कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा ने जिस प्रकार से और जिस भाषा में यशस्वी प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी के लिए जो शब्द उपयोग किए हैं, ये मैं मान के चलता हूँ ये गाली की भाषा इस देश की नहीं हो सकती है, ये बिहार की भाषा भी नहीं हो सकती है। मैं कटु शब्दों में निंदा करता हूँ, और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर के ये जो अभद्र भाषा बोली गई दो शहजादों द्वारा, ये सारी सीमाओं का उल्लंघन है। ऐसे बातों को न तो बिहार बर्दाश्त करेगा न देश बर्दाश्त करेगा। तुरंत कांग्रेस और आरजेडी को माफ़ी मांगना चाहिए। अपने मंच से जिस प्रकार से वो तू तड़क की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित ईडी गठबंधन के नेताओं को ये हजम ही नहीं हो रहा कि गरीब
माँ का बेटा देश के प्रधानमंत्री में तीसरी बार कैसे शपथ लेकर सरकार चला रहा है, कैसे देश की जनता ने उन्हें अपने दिलों में बिठाया हुआ है। जिन पूज्य माताजी ने संघर्ष और परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए उनको इस स्थान तक पहुंचाया है, ये हजम नहीं होने के कारण से उन पुण्यात्मा को जो देवलोक गमन करके परमात्मा के यहाँ है, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करना ये हमारी संस्कृति भी नहीं, हमारे संस्कार भी नहीं, और बिहार की जनता भी माफ़ नहीं करेगी। अब विरोधी उड़ गए हवा में, लेकिन जिस तरीके से क्या कहेंगे लालू जी बोलते ना, जिस तरीके से क्या अरे धान की रोटी तावा में, विरोधी उड़ गए हवा में। चलिए आगे आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ एमओयू साइन हुए, क्या कुछ कहा बायलैटरल में, और उसके बाद चीन में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम क्या है, सब कुछ समझाएंगे आपको, सब कुछ बताएंगे, एक एक चीज, एक एक तस्वीर नरेंद्र मोदी जी की दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।